हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। स्वागत है आप सबका गुड़िया यादव ब्लॉग में। और ये आप सोच रहे होंगे, देखिए मैं कितना एक्साइटेड हूँ घर जाने के लिए। घर जाने की पैकिंग हो रही है, तैयारी हो रही है। कितना क्या लेना है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मेरे पति देव बैठ गए, अब मुझे बोल रहे हैं कि तुम अपना अपना सामान लाओ, क्या क्या लेना है। और ये खुद से रखेंगे बैग में, क्योंकि मुझे रखना नहीं आता। मैं रखती हूँ तो मेरा बैग सामान 2-4 रहता है, मैं पूरे भर जाता है, ऐसे ही मैं रख देती हूँ। और ये जो मैं 2 बैग में रखूँगी वो ये एक बैग में एडजस्ट करके रखेंगे। इसलिए बोले तुम सामान लाओ, क्या क्या लेना है, और मैं अपना फोल्ड कर करके अच्छा से दे रही हूँ। तो वही साड़ी और जितना सामान और था, तो ये सब जिसके लिए लेना था सबके लिए जो जितना सामान लिया ना, उसको मैं एक बैग में रखूँगी। और जो मेरा यूजेज कपड़ा होगा तो वो अलग बैग में रखूँगी। तो वही ये बोल रहे हैं कि किसको क्या देना है, कौन सा तुम्हारा है, तो वही हम डिस्कस कर रहे हैं। और ये ब्लू वाला साड़ी है ना, वो मैं पहनने के लिए घर पे लिया है, डेली वेयर का। तो इसका ब्लाउज मैं बनने के लिए दे रखी हूँ, और फॉल्स इस साड़ी में लगाएंगे तो वही देख रहे हैं कि अच्छा लगेगा कि नहीं। और ये कॉटन का साड़ी है, तो मैं सोच रही हूँ ले लेती हूँ, मैं अपने लिए ही पहन लूँगी। तो मैं सोच रही हूँ घर जाऊँगी तो ये कॉटन का साड़ी तो मैं पहनती नहीं हूँ, और पहन नहीं हूँ। बताओ, अब बहुत अच्छा भी लग रहा है देखने में, पहनने में तो अच्छा लगता ही होगा। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ही घर पे पहन लूँगी। मैं वैसे कॉटन का पहनी नहीं हूँ साड़ी। तो ये साड़ी को मैं देख रही हूँ कि कहाँ ब्लाउज है, इसको कटवा कर देना पड़ेगा फॉल्स लगाने के लिए। ब्लाउज तो मैं नहीं बनवाऊँगी, फॉल्स लगाने के लिए साड़ी दूंगी। ब्लाउज इसका मल्टी कलर में एक ब्लाउज बनाई हूँ, तो मैं उसी पे चला लूँगी। क्योंकि कितना दिन मुझे घर पे रहना है, 5 से 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन वही रहना है। तो मैं एक ब्लाउज मल्टी कलर का कपड़ा लिया, उसको बनवा कर सब साड़ी मुझे उस पर मैचिंग हो जाएगा। तो इसलिए मैंने ब्लाउज बनवा लिया। और साड़ी तब तक रख लेते हैं, क्योंकि अभी टाइम है मुझे घर जाने में, तब पर भी बहुत सारा तैयारी करना पड़ता है घर जाने के लिए। जो घर बाहर में रहते हैं और घर जाते, जो हमेशा जाते आते हैं, उसको तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता होगा। जो ज़्यादा दिन पर जाते हैं तो बहुत सोच समझ कर जाना पड़ता है, किसके लिए क्या लेना है, कैसे जाना है। तो 2 बच्चे हैं, तो बच्चे के लिए भी ये कपड़ा, अभी गर्मी का सीजन चल रहा है तो उसमें तो और सोच समझ कर लेना पड़ता है कपड़ा। तो इसलिए ढेर सारा शॉपिंग भी किया। और ये चॉकलेट देखिए, बच्चे का तो फेवरेट पसंदीदा चॉकलेट ही है। तो मैं उस दिन सदर बाज़ार गई थी तो चॉकलेट लिया। तो कपड़ा जो बड़ा बड़ा साड़ी और था, वो साड़ी मैं नीचे में बिछा दी। मैं तो नहीं बिछाया, मेरे पति देव बिछाया। और ये देखिए कितना सारा, मैं गॉड, भर भर कर ला रही हूँ लग रहा है हमेशा के लिए घर जा रहे हैं, घर से आएंगे ही नहीं, ऐसे मुझे कपड़ा इकट्ठा करना पड़ रहा है। यानी हर एक चीज़ मुझे ले जाना पड़ता है, जूता, चप्पल, हर एक चीज़ नई नई। और मैंने ये स्कर्ट चेंज कर लिया, क्योंकि उसमें गर्मी लग रहा था। ये नया मैं ली हूँ तो उसको ट्राई किया कि देखते हैं कैसा लग रहा है। तो उतना तो अच्छा नहीं लग रहा है फ़िलहाल, अच्छा लग रहा है, थोड़ा बहुत कंफर्टेबल लग रहा था, उतना गर्मी नहीं लग रहा था। ये कॉटन का है तो इसलिए मैंने ये चेंज कर लिया। और ये देखिए कपड़ा, इतना कोई कपड़ा कैसे शॉपिंग कर सकता है, पहन सकता है। मेरा तो देखकर जब लेते समय तो मन करता था और लूँ और लूँ, लेकिन जब फोल्ड करने का समय आया, बैग पैकिंग करने का समय आया, जब सब सामान शॉपिंग करके लाई थी, निकाल निकाल कर रख रही थी, तब पता चल रहा था क्या क्या लिया और कितना लिया। तो ये है मेकअप रिमूवर। और क्या था, मैं भूल गई, पता है। ये 5-10 दिन हो गया होगा रिकॉर्ड करके, मैं इतना बिजी हो गई थी, मेरा तबीयत भी ख़राब हो गया था। तो फिलहाल मैं अभी तो घर आ गई हूँ, कल ही आई हूँ घर। तो ये ब्लॉग था तो मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो कोई बात नहीं, आप लोग एडजस्ट कर लेना। अभी घर का ब्लॉग तो नहीं छोड़े हैं, तो इसीलिए ये ब्लॉग छोड़ दिया। फिर उसके बाद घर का ब्लॉग छोड़ेंगे। तो आप लोग देखना कैसा लग रहा है, आप लोग कमेंट करके बताना।
तो कपड़ा जितना था रख दिए और मुझे बोलने हैं कि जो तुमको यहाँ पर रखना है वो यहाँ पे रख लो और जो लेकर चलना है घर पे तो वो लेकर चलो। तो वही मैं डिसाइड कर रही हूँ मेरे पति देव से कि कौन सा मुझे लेना है और कौन यहाँ पे रखना है, क्योंकि फिर मुझको 20 दिन में आना ही है तो फिर उतना उठा कर ले जाएंगे तो सही नहीं होगा। तो ये जितना ज्वेलरी सेट है सब मैं सदर बाज़ार से ली हूँ। आप लोग कमेंट करोगे तो मैं अपना ज्वेलरी कलेक्शन आप लोगों को साथ शेयर कर दूँगी, क्या क्या ज्वेलरी कलेक्शन है। अब वीडियो बनाती हूँ तो ज़्यादा ज़रूरी पड़ता है ज्वेलरी का, तो इसलिए लेना पड़ता है। मुझे वैसे इन सब से उतना लगाव नहीं है, लेकिन सजने संवरने का शौक़ किसको नहीं है, लेकिन मुझे उतना नहीं है। तब पर भी अब खुशी समझिए और जैसे भी तो सजना संवरना पड़ता है और अच्छा भी लगता है। सजने संवरने के बाद खुद पता चलता है कि हाँ वेस्ट है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो वही मैं सोच रही हूँ कि क्या मुझे ले जाना है नहीं ले जाना है। तो वही सब ये सब जो मैं अभी रख रही हूँ ना इस डब्बा में बॉक्स में, तो वो सब मुझे नहीं ले जाना है और जो ले जाना है वो मैं साइड में रख रही हूँ। और वहाँ पे चूड़ा सेट भी रखा है, तो वो चूड़ा सेट और जो था वो मुझे नहीं ले जाना था, तो इसलिए मैं वहीं पे छोड़ कर आई हूँ। और जो यहाँ पर लेकर आना था तो उसको मैं साइड में रख ली हूँ और जो ले जाना है ऐसे शॉपिंग करके जैसे तैसे सब रख दी थी, तो उतना पता नहीं चल रहा है कहाँ क्या है। तो इसलिए मैं सबको निकाल कर और उसमें से खोज कर ले रही हूँ कि क्या मुझे ले जाना है और क्या नहीं ले जाना है। तो ये ईयरिंग है, ये ईयरिंग एक वाइट कलर का था और एक आसमानी कलर का था, तो मैं एक लिया और एक रख दिया और फिर से आ गए बैग पैकिंग करने के लिए। पतिदेव तो तक फोल्ड कर रहे थे, एडजस्ट कर रहे थे। और ये देखिए इनको यानी बैग पैक करने में इतना मज़ा आता है ना, क्या ही मैं बताऊँ। मुझे ये रहते तो मुझे बैग पैक नहीं करना पड़ता है, मैं ये बस बैठे रहते बैग के पास ये सब कुछ एडजस्ट करते हैं। लेकिन कुछ फ़ायदा होता है तो कुछ नुकसान भी होता है, कुछ ने बहुत बड़ा नुकसान होता है मेरा। अब बोलोगे क्या, तो नुकसान ये होता है वो यहाँ पे घर आने के एक्साइटमेंट तो उनको भी बहुत रहता है, तो सब बैग पैक कर लेते हैं और वहाँ पे जो जहाँ सामान होगा एडजस्ट करके ठूस कर अपना रख देंगे। और जैसे घर पे आऊँगे तो घर पे तो ये रवाना हो जाते, घर पे टिकते नहीं है। तो फिर मुझे घर आने के बाद ज़रूरी पड़ता है हर एक चीज़ का, तब मुझे खोजना पड़ता है कि कहाँ क्या है, तो मुझे मिलता नहीं रहता है, तो इससे बहुत परेशानी होती है। तब उनको फ़ोन करो और अब फिर याद नहीं रहता, यहाँ आने के बाद वो सब कुछ भूल जाते, तो उनको याद नहीं रहता है कि कौन क्या रखा है। तो मैं पूछती हूँ कहाँ रखे हैं, तो फिर बोलते हैं मुझे नहीं पता, तुम ही तो रखी हो। तब तो इतना गुस्सा चढ़ता है ना, क्या ही मैं बताऊँ। लेकिन क्या करूँ, मुझे भी घर आने का एक्साइटमेंट रहता है। तो चलो जो मुझे 3 बैग लेकर जाना पड़ेगा वहाँ पे 2 ही बैग लेकर आती हूँ, तो ये भी सही है, रास्ते में उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। तो मैं भी इसलिए छोड़ देती हूँ कि चलिए आप भी रखिए, लेकिन रखने के बाद कहाँ, तो अभी तो रख रहे हैं, शायद मैं वीडियो देखूंगी तो फिर मुझे याद आ जाएगा कि हाँ कहाँ क्या रखे हैं। तो ये सही है, मेरे लिए भी सही है कि मैं कहाँ रखती हूँ। तो आप लोग भी देखिए कैसे बैग पैक करते हैं, घर जाते समय आप लोगों को भी काम आएगा कि कहाँ क्या। यानी ऐसे है इस तरीके से मैंने बैग पैक किया कि बच्चे का एक थैले में, आयुष का एक थैला में ले लिया मैंने, आनव का एक थैला में ले लिया मैंने, क्योंकि बैग तो 4 हम हैं, तो 4 बैग हम लेकर नहीं आ सकते, तो इसलिए 3 बैग लेकर आए हैं। तो एक बैग में जितना खाने पीने का तेल सर्फ साबुन है वो है, और एक बैग में सिर्फ मेरा ड्रेस है, और एक बैग में बाकी जितना का है सबका, बाप बेटा यानी घर पे हम जिसको देने के लिए लाए हैं ड्रेस उतना सब है। तो ये बहुत बड़ा बैग भी है, 3 बैग का एक बैग अलग अकेले है। तो वही मैं सोच रही हूँ, तो ये रख दिए थे फोल्ड करके, फिर मैं सोचा कि अलग अलग कर लेते, फिर मुझे घर पे उतना दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो फिर एक साथ ही रख लेते तो और कंफ्यूज हो जाते कि कहाँ किसका है, दोनों का सेम ड्रेस ही है, तो उससे और कन्फ्यूजन हो जाता। तो इसलिए मैंने दोनों को अलग अलग करके बोला रखने के लिए। ये देखिए सेम टी शर्ट दोनों का लिया है, सेम पेंट दोनों का लिया है, तो इसलिए मैंने बोल दिया दोनों का अलग अलग। वो पहन के जाएगा तो क्या पहन के जाएगा, तो उसको भी मैंने अलग से रखा था। तो दोनों कैफ्री और टी शर्ट पहन के आया तो दोनों को साइड में रख दिया, और यहाँ पे घर पे यूज करने के लिए जितना था तो उसको भी मैंने अलग अलग रख दिया। बहुत परेशानी होता है, लेकिन घर जाने के जितना खुशी होता है उतना परेशानी, यानी लगता रहता है कितना काम कर रहे हैं, कितना थकान हो जाता है।
तो 2 दिन 3 दिन तो उधर पैक करने में, जहाँ से और वहाँ पे भी पैक करने में टाइम वेस्ट हो जाता है, शॉपिंग करने में। घर भी आओ तो घर में भी 3 दिन 4 दिन सेट होने में ही लग जाता है। और जब तक सेट होते हैं तब तक फिर यहाँ से चले जाते हैं, तब और ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो इधर ये देखिए सबको अलग अलग मैंने रख दिया, और ये इसका मैं फॉल्स लगवाऊंगी, इसलिए मैंने इसको बाहर में ही रख लिया। तो इसको मुझे टेलर के पास देना पड़ेगा। तो फिलहाल बैग तो पैक हो गया, देख रहे हैं, वही मैं पूछ रही हूँ कि ये साड़ी मेरे पे अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। ऐसे पहनने के बाद रील उल तो चला गया इस साड़ी को। अभी हम आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप